कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 मित्र, हमें बुलाने के लिए जो तुमने पत्र भेजा था उसमें निराशा की एक झलक थी। ऐसा लगता है कि आप हताश हो गए, थक गए। हाँ मित्र, परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। हमें सारी परिस्थिति का पता लग चुका है। इस बारे में हमने आपके मंत्रियों और साथियों से विचार विमर्श भी किया है। परिस्थिति अवश्य गंभीर है, परंतु ऐसी किसी भी परिस्थिति में महाराज कंस जैसा प्रतापी वीर अगर निराश हो जाए तो उसके साथियों का मनोबल कैसे दृढ़ रहेगा? कंस के सामने कोई दिग्गज सेना खड़ी कर दो तो भी कंस नहीं घबराएगा। एक मतवाले हाथी की भांति उस सेना को रौंदता हुआ चला जाएगा। कंस इंद्र के हाथ से वज्र छीनने की हिम्मत रखता है मित्र, परंतु यहां बात दूसरी ही है। यहां हमारे सामने वीर योद्धाओं की सेना नहीं, एक बालक है, नन्हा सा बालक, दूध पीता हुआ बालक। और उस बालक ने कंस को चकरा रखा है, हतप्रभ कर रखा है। मित्र, पूतना और उत्कच जैसे परम वीर योद्धाओं को एक ही ठोकर से वो यमलोक पहुंचा देता है। और ऊपर से और एक बात की परेशानी हमें है। देवकी का अष्टम पुत्र जो हमारा मारणहार है, वो कौन है? क्या ये वही है जो नंद का पुत्र बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, या कोई और है? मित्र, ये मति भ्रम करने वाली अवस्था है। इस बारे में केसी ने जो आपसे कहा था, हम उससे सहमत हैं कि वो मायावी बालक किसका पुत्र है, ये जानने का प्रयास आप वृथा ही कर रहे हैं। उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई आपको सत्य नहीं बताएगा।
हाँ, कोई सत्य नहीं बताता। परंतु एक सत्य तो आपके सामने है। कौन सा सत्य? कृष्ण। कृष्ण? हाँ, वही मायावी बालक जिसने बार बार आपके साथियों का विनाश करके यह सिद्ध कर दिया कि वही आपका वास्तविक शत्रु है। फिर क्यों किसी काल्पनिक शत्रु की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं? अगर कोई ऐसा शत्रु है भी तो जब वो सामने आएगा तो उससे भी निपट लिया जाएगा। परंतु अभी जो सामने हमारे शत्रु है उसके विनाश की योजना क्यों नहीं बनाते? पर उसके विनाश की कोई योजना भी तो सफल नहीं होती मित्र। मित्र, यदि युद्ध में शत्रु का पलड़ा थोड़ी देर के लिए भारी हो जाए तो वीर पुरुष को निराश नहीं होना चाहिए। यदि एक अस्त्र निष्फल हो जाए तो तुरंत किसी दूसरे अधिक शक्तिशाली अस्त्र को प्रयोग में लाना चाहिए। उससे अधिक शक्तिशाली अस्त्र? ऐसा ही एक अस्त्र हम अपने साथ लाए हैं। आखिर मित्रता किस दिन काम आएगी? सच? हाँ, और ये अस्त्र अमोघ है। कहां है वो अस्त्र? आओ दिखाता हूं। आओ मित्र। तृणावर्त। क्या आज्ञा है स्वामी? तृणावर्त, तनिक हमारे मित्र को भी दिखाओ। तुम क्या कर सकते हो? जो आज्ञा स्वामी। महाराज, क्या आज्ञा है? तृणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज। Thank you.
कृष्ण
कृष्ण मेरे लाल। महाराज बाणासुर, कहो कहो, अब क्या कहते हो? अब और कोई अस्त्र है जिसका प्रयोग किया जाए? है मित्र। कौन सा? प्रतीक्षा अस्त्र। प्रतीक्षा अस्त्र अर्थात? मित्र, इतिहास यह सिखाता है कि मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। काल की गति किसी को भी स्थिर नहीं रहने देती। मनुष्य कितना भी वीर हो, उसमें तीनों लोगों को जीतने की क्षमता हो, तो भी वो समय से नहीं जीत सकता। नहीं जीत सकता। जब जब समय अनुकूल ना हो तो कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी परिश्रम करो, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसे विपरीत समय में बुद्धिमानी यही कहती है मित्र कि मनुष्य को समय के सामने शीश झुकाकर शांत होकर बैठ जाना चाहिए। इतिहास साक्षी है मित्र कि कई बड़े बड़े वीर राजाओं पर जब बुरा समय आया तो वो सब कुछ हार कर कई कई वर्षों तक वनों में जाकर छुपे रहे और अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा करते रहे। यहां तक कि इंद्र जैसे सुरपति को भी विपरीत समय आने पर स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तो आपकी भलाई और बुद्धिमानी इसी में है कि इस समय शांत होकर बैठ जाइए और अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा कीजिए, परंतु इस विश्वास के साथ कि एक दिन यह बुरा समय समाप्त हो जाएगा और अच्छा समय फिर से अवश्य आएगा। इसी को प्रतीक्षा अस्त्र कहते हैं मित्र। परंतु बुरा समय समाप्त हो गया और अच्छा समय आ गया, इसका पता कैसे चले मित्र? अच्छा समय जब आता है तो उसके लक्षण चारों ओर स्वयं ही दिखाई पड़ने लगते हैं। मन में सहसा ही एक नूतन उत्साह की स्फूर्ति का आभास होने लगता है। आशा के दीपक मन के चारों ओर प्रज्वलित होने लगते हैं। और वही समय होता है फिर से पुरुषार्थ का। और तब तक क्या करूं मित्र? सबसे पहला काम तो यह करिए कि उस बालक को भूल जाइए। भूल जाऊं? लो, भूल गया। फिर उसके बाद अपने राज्य के कामकाज में लग जाइए। वैसे राजाओं के पास तो इस तरह मनोरंजन के सैकड़ों साधन होते हैं, उसमें रत हो जाइए। चलिए, हम आपको अपने राज्य में आखेट पर आने का निमंत्रण देते हैं। कुछ समय के लिए हमारे पास आइए
हम आपका इस प्रकार से मनोरंजन करेंगे कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ। तुम्हारी ये योजना हमें अच्छी लगी मित्र। कहो कब आऊं? कल। अच्छी बात है मित्र, हम कल ही चलने की तैयारी करते हैं। देवी, किन विचारों में डूबी हो? उसी ममता के मोह में। अच्छा, ये बताओ, ममता क्या सोच रही थी? सोच नहीं रही थी, केवल कल्पना कर रही थी कि अब मेरा लल्ला कितना बड़ा हो गया होगा। अब वो बैठने लगा होगा कि नहीं, कब वो घुटनों पे चलेगा, कब बोलना सीखेगा। बस ऐसी ही कल्पनाओं में खोई हुई थी। अब दीदी भी उसे इसी नाम से पुकारती होंगी, कृष्ण। नहीं नहीं, कृष्णा कहकर बुलाती होंगी। वो भी नाम सुनकर पलटता होगा ना, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे अरे, तनिक धीरे बोलो, कोई सैनिक सुन लेगा तो कंस को पता चल जाएगा कि कृष्ण नाम का कोई बालक है जिसे तुम याद करती हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं उसे ना मन में ही पुकारा करूंगी, कृष्णा 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 कृष्णा। सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा। थपकी देकर गाए, सो जा तो है सुलाए ममता बावरी, ममता बावरी।
अभी तक जाग रहा है। कितनी रात हो गई। सो जा। सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा, थपकी देकर गाए सो जा तो ही सुलाए ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी। सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा, ये क्या कर रही हो? धीरे से बोलिए। मेरा लल्ला सोने जा रहा है, जाग जाएगा। लल्ला सोने जा रहा है? मगर मगर लल्ला है कहाँ? देखते नहीं, यही तो है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरे पिताश्री हैं, ऐसे ही ऊंचा बोलने की आदत है। तू सो जा। सपना देख रही हो? आपको तो सत्य भी सपना दिखाई देता है। सो जाइए ना। जग से मिटाना है पापियों का नाम, इस जग से मिटाना है पापियों का नाम। सो जा बेटा सो जा, कल की आस लगाए तुझ पर वारी जाए ममता बावरी, ओ ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी।
जा। मुख देखे सुख पाए, भूली नहीं समाए, ममता बावरी, ओ ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी। प्रभु, ये कैसी माया है? आप सचमुच वहां है कि योग माया का भ्रम है? ये भ्रम अथवा माया नहीं, मैं सचमुच वहां हूं। तो फिर वसुदेव जी को क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि उनकी दृष्टि ज्ञान और बुद्धि द्वारा देखती है। मैं ज्ञान और बुद्धि दोनों से ही परे हूं। मुझे तो केवल भक्ति और भक्ति से उत्पन्न होने वाले विश्वास के द्वारा ही देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। माता को विश्वास है, पिताश्री की आंखों के आगे बुद्धि के तर्क के पर्दे हैं। इसीलिए बालक को जो आनंद माता की गोद में आता है, वो दिव्य आनंद संसार की किसी और गोद में नहीं मिलता। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ के चरणों में ब्रह्मापुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो। भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो, क्या कारण है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्युलोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, वाह वाह। नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। प्रभु, ये कैसी लीला है? भगवान श्री कृष्ण जब कभी भी आपकी चर्चा करते हैं तो आपको अपना स्वामी कहते हैं। रामावतार में तो उन्होंने अपने हाथ से रामेश्वर में आपकी स्थापना करके आपकी पूजा भी की। और यहां आप उन्हें अपना स्वामी कहते हैं। प्रभु, आप दोनों तो एक ही हैं, फिर भी द्वैत रूप धारण करके कभी एक दूसरे के भक्त भी बन जाते हो तो कभी स्वामी भी।
प्रभु, इस संबंध की व्याख्या करने की शक्ति शेष, ब्रह्मा, सरस्वती किसी में भी नहीं है। हर बात की व्याख्या संभव नहीं होती नारद। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस रूप में उनके दर्शन और कभी नहीं हो सकते। जय सच्चिदानंद। देवी योग माया, सावधान, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। जो आज्ञा स्वामी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। कहां हो प्रभु? एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास, बड़ी दूर से आयो लेके दर्श किया। माई ऐसो संजोग नकार, दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। अरे मैया दिखा दे मुख लाल का। लल्ला को टीका लगाएंगे और इसे हाथ में बांधेंगे। अलख निरंजन। लल्ला अलख निरंजन। लगता है घर में कोई नहीं है। अलख निरंजन। बाबा किसे बुला रहे हो? गृह स्वामिनी को माई। भिक्षा चाहिए? हाँ माता। यहाँ तो कोई नहीं दिखता। चलो हमारे घर, वहां तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी।
मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। आप माता? हाँ, अन्न वस्त्र धन जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। नहीं माता, हमारा एक नियम है कि हम एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाते हैं। यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाते। हे भगवान, तो फिर भूखे ही रह जाओगे? हाँ मैया, जैसी प्रभु की इच्छा। नहीं नहीं बाबा, हमारे ग्राम से कोई साधु भूखा चला जाए तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाए। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। अलख निरंजन। प्रभु, दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। चिन चिन। ओ, यशोदा रानी। आओ काकी। क्या है? यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है। तैने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो? अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। अच्छा, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं आई। ऐसा जोगी मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर आंख ही नहीं टिकती। क्यों? अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी ये सब कुछ ले लिया है। 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलो। अरे दक्षिणा के लिए थोड़ा धन भी रख ले। बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, लाती हूँ। बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो लो, ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम् गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा